हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 समुच्चय पाठ चौथा का बेसिक करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए चलते हैं। ठीक है, कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 1 समुच्चय पाठ कौन सा चौथा का बेसिक कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए आगे। तो हमें बेसिक में पढ़ना है आज 1.9 में हमारा बेन आरेख। क्या बेन आरेख? आज हम बेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेन आरेख आखिर होता क्या है, यह है कि मतलब किस प्रकार से कार्य करता है या किस प्रकार से हम इसे कार्य में ले आते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, जिन्हें बेन आरेख कहते हैं। बेन आरेख का नाम अंग्रेजी तर्कशास्त्री हैं जॉन बेन ने 1834 ई से 1883 ई के नाम पर रखा गया। ठीक है, जॉन बेन से बना है जी बेन आरेख। ठीक है, इन आरेखों में आयत और बंद वक्र, ठीक है, समानता वृत्त होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा और उसके उपसमुच्चयों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ध्यान करिए, जे यदि वृत्त है तो जी क्या उपसमुच्चय है, और जी एक आयत है तो जी क्या है समुच्चय है। क्या है? एक समुच्चय, यानी वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी बेन आरेख में समुच्चयों के अवयवों को उनके विशेष अवयवों में लिखा जाता है, जैसे कि आकृति 1.2 और 1.3 में, जैसे इसमें और इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा गया है? यू यू क्या है? एक समुच्चय है। और ये क्या है? एक जो वृत्त है वो क्या है? एक उपसमुच्चय है। क्या है? उपसमुच्चय है। ठीक है, अभी हम इसी को पढ़ेंगे अच्छी तरह से और समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देख रहे हैं हम, देखो। दृष्टांत, आकृति 1.2 में u बराबर 1 2 3 ... 10 तक संख्या है। कितनी है? 10 तक संख्या है इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्या है, एक अंदर है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6, 4 के बाद 5 जी है बाहर और 6 अंदर है और 7 बाहर है, 8 भी अंदर है और 10 भी अंदर है। यानी सम संख्या क्या है? अंदर है, और विषम संख्या क्या है? बाहर है। ठीक है, तो इसी प्रकार आकृति नंबर दूसरे में चलते हैं हम। इसमें भी वही चीज़ें हैं। क्या? इसमें भी 10 ही तक गिनती है। एक, ठीक है, एक के बाद ना 2 आपके ना यहाँ पर है। ठीक है, वृत्त ए में, और वृत्त बी में है 4 है और 6। वृत्त बी में, वृत्त ए में 2 है और 8 है, और यहाँ पे 3 है, 5 है और 6 यहाँ पे, और 7 8 और 9 कहाँ गए भाई? 9 तो दिख ही नहीं रहे इसमें। क्या 9 दिख रहे भाई? अरे मुझे तो नहीं दिख रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी है, 9 है ना, और 10 जी है। ठीक है, तो दोनों आकृति में क्या 10 10 हैं। ठीक है, अब जी काम कैसे कहते हैं या कार कैसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखा है हमने, आकृति 1 में 10 ही चीज़ें हैं। ठीक है, और आकृति बी में भी 10 ही अवयव, मतलब 10 अवयव ए में है और 10 अवयव बी में भी है। पर 1.2 में u बराबर 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 तक है। कहाँ पर? डॉट डॉट 10 तक है। एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें a बराबर 2 4 6 8 10 है, और b में भी 4 6 है। क्या? b में भी 4 6 है। मतलब इसमें देखो, ए वाला देखा जो कितना है, इसमें तो सम संख्या 2 4 6 6 8 10 है। इसमें भी 4 और 6 है। क्या सम समुच्चय मतलब 4 और 6 इसमें है। तो जी क्या है, मतलब बी का उपसमुच्चय क्या है? बी उपसमुच्चय ए है। क्या? बी उपसमुच्चय ए है। ठीक है, बी क्या है? उपसमुच्चय, मतलब जित दोनों की दोनों संख्या क्या है, एक में क्या पूरी की पूरी है कि नहीं है? 4 6 हैं, तो इसके अंदर भी इन 4 6 भी आ रहे हैं। ठीक है, तो पाठ्यबैनिक आरेखों का विस्तृत प्रयोग देखेंगे जब हम समुच्चयों के विभिन्न समुच्चयों के सम्मिलन, सबनिष्ठ और अंतर, क्या सबनिष्ठ और अंतर पर विचार करेंगे। ठीक है, देखो पिछली कक्षाओं में हम सीख चुके हैं कि इन संख्याओं पर योग, अंतर, गुणा और भाग की संक्रियाएं किस प्रकार
संपन्न की जाती हैं। बिल्कुल हमने संक्रियाएं अच्छी तरह से पढ़ी हैं। क्या अच्छी, सबसे पहले भाग करना पड़ता है संक्रिया में, उस पर फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, वही तो है संक्रिया। तो इसमें से प्रत्येक संक्रिया को दो संख्याओं पर संपन्न किया गया था, जिससे एक अन्य संख्या प्राप्त हुई थी। उदाहरण के लिए दो संख्या 5 और 13 पर योग की संक्रिया संपन्न करने से हमें 18 प्राप्त होता है। मतलब यदि ये 5 और 13 जोड़ना 18 हो जाए, और पुनः 5 और 13 का गुणा करें तो 13 पन्ना 65 हो जाए। कितने हो जाए? 65 हो जाए। इसी प्रकार से कुछ संक्रियाएं जिनको दो समुच्चयों पर संपन्न करने से एक अन्य समुच्चय बन जाता है। अब हम समुच्चयों पर होने वाली कुछ संक्रियाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही संक्रियाएं क्या है को, यानी यहाँ पे क्या है, संक्रियाओं को परिभाषित करने और करेंगे और उनकी गुणधर्मों की जांच करेंगे। यहाँ से आगे हम समुच्चयों का उल्लेख किसी सार्वत्रिक समुच्चय के उपसमुच्चयों के रूप में करेंगे। ठीक है, ठीक है, सब ध्यान से देखना है, यहाँ पे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा समुच्चय का सम्मिलन का यूनियन। ध्यान करिए, यूनियन यानी सम्मिलन को किससे दर्शाते हैं? हम यू से दर्शाते हैं। किससे? यू से। जिद ध्यान करना, यू मीन्स कहलाता क्या? सम्मिलन। क्या कहलाता है? सम्मिलन, यानी समुच्चय का सम्मिलन। सम्मिलन क्या कहलाता है? मतलब जो दोनों में हो। देख लो यहाँ पे, मान लीजिए कि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी गुणधर्मों के साथ बी के भी सभी अवयव हों। मतलब ए और बी दोनों हों। ठीक है, तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिखा गया हो। यानी प्रतीक यू मीन्स होता है यूनियन का प्रयोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप में हम ए यूनियन, क्या इसे क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी लिखते हैं, और इसे ए सम्मिलन बी भी कहते हैं। ए सम्मिलन बी भी पढ़ते हैं, या हम यूनियन पढ़ेंगे। ध्यान करो। ठीक है, सम्मिलन में हिंदी में क्या सम्मिलन भी पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? यूनियन। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम। क्या उदाहरण देखते हैं? तो उदाहरण क्या है हमारा? मान लीजिए कि ए बराबर 2 4 6 8 है और बी बराबर 6 8 10 12 है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? क्या ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी का मतलब होता है जो ए में है, मतलब जो है वो तो है ही है, और जो नहीं है वो भी है। जैसे कि लासा में कहते हैं, क्या लासा में करते हैं, जो है मतलब जो करता है वो तो है ही, जो नहीं करता वो भी, उसका भी गुणा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 4 6 8, इसमें 2 नहीं है पर 6 8 तो इसमें भी है, और 6 8 इसमें भी है। ठीक है, ये तो है ही है कि नहीं? ये तो दोनों में है, तो ये तो लिखना ही लिखना है, संग जे भी लिखना है और जे भी लिखना है। मतलब 2 4 6 8, ठीक है, और 10 और 12, मतलब ये चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, समझ में आई? फिर बता दे रहे हैं हम। अरे ए यूनियन बी का मतलब होता है भाई कि जो है दोनों में वो तो लिखना ही लिखना है, जो नहीं है वो भी लिखना है। मतलब 2,4 इसमें नहीं है तो जे भी लिखना है, और 10,12 इसमें नहीं है तो जे भी लिखना है। ठीक है, तो हो जाएगा अपने 2,4, 6, 8, 10,12। ठीक है, नोट कीजिए कि ए यूनियन बी लिखते समय उभयनिष्ठ अवयव 6 और 8 को केवल एक बार लिखते हैं, है ना? 6 और 8 क्या दोनों में है कि नहीं है? तो इनको क्या एक ही बार लिखे हैं हमने। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं भाई। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं भाई, एक सेकेंड। ठीक है, चलो अब ब्लैक ले लेता हूँ। क्या ब्लैक? ठीक है, ठीक है, तो उदाहरण नंबर 13 क्या बोलता है कि मान लीजिए कि ए बराबर ए ई आई ओ यू है, यानी स्वर है, और बी बराबर ए आई यू है। तो दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर ए क्या होगा? मतलब तो वही चीज़ है, ए यूनियन बी, यानी जो इसमें है वो तो उभयनिष्ठ है, वो तो लिखना ही लिखना, ए ई आई। तो ए आई यू मतलब ए भी है तो ए भी है,
ई है तो ई है, आई है तो आई है, ओ है तो ओ है, और यू है तो यू है। मतलब ये पांचों अक्षर हैं जो यहाँ पे भी कुछ 3 अक्षर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट वाले भी एक ही देर लिखने हैं। तो एक ही देर रिपीट वाले लिखे और जो नहीं है रिपीट वो भी लिखे। ठीक है, तो बता यह है क्या, ये यूनियन बी बन गया। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि किसी समुच्चय ए और उसके समुच्चय बी का सम्मिलन या यूनियन समुच्चय ए स्वयं होता है। क्या, ए स्वयं होता है, अर्थात ए उपसमुच्चय सॉरी बी उपसमुच्चय है ए का। क्या, बी उपसमुच्चय है ए का, मतलब जो बी है वो पूरे के पूरे में कहाँ है, ए में है, तो इसे हम उपसमुच्चय भी कह सकते हैं और ए यूनियन बी बराबर ए भी कह सकते हैं, क्योंकि ए में ए यूनियन बी, ए तो है ही है और बी भी इसी में सम्मिलित है। ठीक है, उदाहरण हम 14 चलते हैं। मान लीजिए कि यक्स राम सीता अकबर है। कौन सा, राम सीता अकबर है। कक्षा 11वीं के विद्यार्थी का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है। किसमें है, हॉकी टीम में। एक समुच्चय है, मान लीजिए कि वाई गीता डेविड अशोक है। क्या है, गीता डेविड अशोक है। कक्षा 11 की विद्यार्थियों का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है। क्या, जी फुटबॉल टीम में है भाई, जी फुटबॉल टीम में है और जी क्या, हॉकी टीम में है। एक समुच्चय एक्स यूनियन वाई ज्ञात कीजिए। क्या, एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स यूनियन वाई ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या भी कीजिए। सॉरी, ठीक है, तो कुछ नहीं है बस का, कुछ नहीं है, व्याख्या करेंगे हम। तो बस ए यूनियन बी जो इसमें है वो इसमें तो है ही है, और जो नहीं है वो भी लगना, मतलब ए यूनियन बी। इसमें देखो गीता के लिए डबल है आपकी। क्या, गीता इसमें भी है, गीता इसमें भी है, तो राम इसमें नहीं है तो राम तो लिखना ही लिखना है। गीता एक है तो गीता एक लिखेंगे। ठीक है, संग अकबर लिखेंगे और डेविड अशोक है तो डेविड अशोक भी लिखेंगे। यह कक्षा 11वीं के उन विद्यार्थियों का समुच्चय है जो या तो विद्यार्थी की टीम हॉकी में है या फुटबॉल टीम में है। ठीक है, किसी दो में से किसी एक में भी है या दोनों टीमों में है। क्या, जैसे कि गीता क्या दोनों टीमों में है। अतः हम दो समुच्चयों के सम्मिलन यानी यूनियन की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, देखो परिभाषा क्या पढ़ेंगे अपन, इसी इसी का हाल है भाई। देखो, दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में हैं या तो ए में है या बी में है। ठीक है, उन अवयवों को सम्मिलन करते हुए जो दोनों में है, प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं कि ए यूनियन बी बराबर एक्स अनुपात एक्स, संबंध ए है या एक्स का संबंध किससे, बी से। ठीक है, तो हम इस प्रकार से चित्र से भी समझ सकते हैं, जैसे कि जी है, जी ए है, जी क्या ए है, जी क्या बी है, ए यूनियन बी। ठीक है, जी पूरे में है। अब ए यूनियन बी दोनों में कौन कौन से हैं, दोनों में यहाँ पे देखो तो गीता है, यानी जी तो आज आपकी का बीच में, जी का आज बीच में, और बाकी है ना इस तरफ के यहाँ पे खेलेंगे कौन कौन से, राम अकबर, सॉरी कौन कौन से आते थे इनके साथ, गीता के साथ पहले में थे राम अकबर। क्या, राम अकबर इसमें हो जाएंगे और बाकी इसमें हो जाएंगे। क्या, डेविड और अशोक इसमें हो जाएंगे, बस हो गया काम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं, सॉरी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे पढ़ लिया क्या मैं पूरा, हाँ यहाँ पे पढ़ लिया हमने पूरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, भाई हर चीज के गुणधर्म होते हैं तो इसके भी एक गुणधर्म होते हैं। तो पहला है ए यूनियन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, क्रम विनिमय नियम। क्या है जी, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, क्रम विनिमय नियम कहलाता जी। ठीक है, दूसरा ए यूनियन बी, ठीक है, और यूनियन सी कोष्टक के बाहर कितने हैं, यूनियन सी। ठीक है, तब हम ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिख सकते हैं, जी भी क्या कहलाते, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, या इसे हम कहते हैं
साहचर का नियम। अगला है ए यूनियन फाई बराबर ए, तो तत्समक नियम फाई संक्रिया यू का तत्समक अवयव है, यानी ए यूनियन ए बराबर ए होगा, यानी वर्ग सम नियम है कहलाता है, जो यूनियन यू यूनियन ए बराबर हो जाएगा यू, जो यू का नियम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, अगला है हमारा समुच्चय का साबनिष्ठ तो समुच्चय ए और बी का साबनिष्ठ उन सभी समुच्चयों उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है, जो प्रतीक यू कैसे भैया यू से ध्यान करिए, क्या यू से दर्शाते हैं। यू का प्रयोग साबनिष्ठ को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ए और बी का साबनिष्ठ उन सभी अवयवों का एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ, अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन, यानी यू उल्टा यू है, बोलेंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बराबर एक्स अनुपात एक्स संबंध रखता है ए से और एक्स संबंध रखता है बी से, यानी एक्स तो क्या ए से भी यहाँ पर संबंध रखता है और यहाँ पर क्या रखता है बी से भी संबंध रखता है। तब लगेगा ए इंटरसेक्शन बी। मतलब उदाहरण में मैं 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। मतलब उदाहरण नंबर 12 जी, तो भाई 15वां है, तो 12वां क्या है भाई, 12वां देखें हम, एक सेकंड, यहाँ 12वां यहाँ पे होगा, यहाँ 12वां कहाँ भाई, जे 12वां। ठीक है, यहाँ पे ए यूनियन बी बोला था, ये वहाँ पे क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए इंटरसेक्शन बी। तो चलो हमें यहीं पढ़ लेते, हम देखते हैं कि केवल 6 और 8 ही ऐसे अवयव हैं जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है, अतः ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने 6 और 8। मतलब जो उभयनिष्ठ होते, जो दोनों में होते, जैसे कि अपन मासा देखते हैं तो मासा कहलाता है, समझ लो ना, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और दिलासा कहते हैं तो कहलाता है ए यूनियन बी। ठीक है, अब अगला है उदाहरण नंबर 16, यानी जे भी कह रहा है कि उदाहरण नंबर 14 में देखें कि समुच्चय एक्स और वाई पर विचार कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। तो भाई 14 में देख लो आप, तो भाई 14 में यही तो है, क्या उदाहरण नंबर 14 में मैं क्या कह रहे हैं। अब इसमें क्या गीता के लिए था अभानष्ट, क्या गीता के लिए थी, 14 में क्या था, गीता थी दोनों में, और तो कौन था नहीं, तो भाई इसमें भी अभानष्ट गीता ही है। तो इसमें लिख सकते हैं, हम देखते हैं कि केवल गीता ही एकमात्र ऐसा अवयव है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, अतः ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर होगा गीता। क्या होगा, गीता। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17वां में है हमारा कि मान लीजिए कि एक सेकंड सॉरी, मान लीजिए कि मंजिला कोष्टक 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 और बी में है 2,3,5,7। तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए और ए यूनियन बी। तो भाई ये सबसे पहले का ए इंटरसेक्शन, दोनों में ए इंटरसेक्शन बी इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर में बी हो। तो भाई हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो उभयनिष्ठ होते हैं वही कहलाते हैं। तो 2, 3, 5, 7 हैं इसमें, बिल्कुल ना, 2 भी मिले यहाँ पर, 3 भी मिले और 5 भी मिले और 7 भी मिले, तो ये तो क्या है, इंटरसेक्शन आ गए। तो इंटरसेक्शन इतने बराबर इतने हैं, जो कौन है, जो बी में भी है, क्या जो ए में भी है, जो बी में भी है, अतः बी उपसमुच्चय होगा ए का, क्योंकि बी के पूरे काय में है, ए में स्थित है, क्या है, ए में स्थित है, इसलिए बी ए का उपसमुच्चय होगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर यही संख्या होने वाली है, कौन सी, 2, 3, 5, 7।
ठीक है। देखो यदि इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा भी है इस प्रकार, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स अनुपात एक्स संबंध है ए से और एक्स का संबंध है क्या बी से, इंटरसेक्शन में है। छायांकित आकृति है जो आकृति 1.5 में छायांकित भाग ए और बी में बी के सर्वनिष्ठ को प्रदर्शित करता है। तो ये जो बीच में है ये चीजें ये क्या है, ये कहलाती है क्या इंटरसेक्शन। क्या कहलाती है इंटरसेक्शन। ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पाई। क्या होता है पाई, पाई नहीं सॉरी फाई। क्या होता है फाई। तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते, क्या कहलाते, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ए बराबर है तो 2,4,6,8, ठीक है। और इस यहाँ पे चलते हैं हम आगे, एक सेकंड। यहाँ पे बी बराबर क्या दिया गया है, बी बराबर आपका 1,3,5,7, ठीक है। तो ध्यान करो इसमें क्या है, इसमें सम है और इसमें क्या है, इसमें सबके सब क्या विषम है। तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय है क्योंकि ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। असंयुक्त समुच्चयों को वेन आरेख, ठीक है, द्वारा निरूपित किया जाता है। कैसे, इस प्रकार से वेन, मतलब जी और जी क्या अलग अलग ले रहे हैं, मतलब एक दूसरे काटे ना, क्योंकि जी क्या है उभयनिष्ठ इसमें है ही नहीं, और जिसमें उभयनिष्ठ होते हैं वे जरूर काटते हैं, और जो दोनों का कटा हुआ भाग वो क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आकृति नंबर 1.6 में दिया गया है और उपर्युक्त आरेख में ए और बी असंयुक्त समुच्चय है। क्या ए और बी क्या असंयुक्त समुच्चय है, मतलब संग नहीं बनाते, संयुक्त मीन्स होता संग, संग नहीं बनाते तो क्या असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। कुछ संक्रियाएं भी हैं इसकी भी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर में बी इंटरसेक्शन ए होता है और ए इंटरसेक्शन बी कोष्टक बंद इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन छोटा कोष्टक बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, वही चीज होगा यहाँ पे। क्या है क्रम विनिमय, दूसरा है न सहचर, तीसरा क्या है फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई यूनियन इंटरसेक्शन ए बराबर ए। ठीक है, यहाँ पे दर्शाते हैं फाई और यू के नियम के अनुसार। ठीक है, अगला है ए यूनियन ए बराबर, सॉरी यूनियन कहाँ है, इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन ए बराबर 6। जी सब 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 सम नियम कहते हैं। अगला है ए इंटरसेक्शन बी कॉमर सी, सॉरी ए यूनियन है यहाँ पे, ए यूनियन बी कॉमा सी। ठीक है, बराबर है आपको ए इंटरसेक्शन बी और कोष्टक बंद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अर्थ तो इसे क्या कहते हैं विवरण या बंद नियम, यानी अर्थात इंटरसेक्शन वितरित होता है और यूनियन, एक मिनट, यूनियन पर, एक मिनट भैया, अरे यार, ठीक है, यूनियन पर नीचे बने बेन आरेख आकृति 1.7 1 से 5 द्वारा इस बात को सरलता से देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम भैया, बिल्कुल एक एक करके देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, एक सेकंड, पहला है हमारा, देखो यहाँ पे 3 गोला है ए बी सी, जो क्या एक दूसरे को मिलाते हैं, क्या कहते हैं एक दूसरे को मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा मिला हुआ भाग क्या ए यूनियन बी यूनियन सी है। ठीक है, और ए यूनियन बी वो है जो यहाँ पे मिलाता है ए और बी काटता है वो ए यूनियन बी है, जो ए और सी काटता है वो ए यूनियन सी है।
वो ए इंटरसेक्शन सी है, सॉरी इंटरसेक्शन, एक सेकंड, हाँ बी यूनियन सी बोला है इसने, क्या बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी कौन सा जे वाला भाग है, जो कटा हुआ भाग। ठीक है, इसमें क्या है, पहले के बाद दूसरा देखो आप पहले, है ना, एक सेकेंड यार, क्या कर रहे हो आज, सॉरी, चलो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है कि ए बी और सी, देखो जी बराबर कटेंगे तो ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, तो पहले तो देखें हम बी यूनियन सी, तो बी यूनियन क्या है, सी, जे वाली चीज़ है ना, जे वाली चीज़, क्या बी यूनियन सी है। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन यहाँ पे कौन सा भाग काटता है, जे वाला काटता है, यही, ठीक है। और इसमें देखो इस वाले में, चलो नीचे वाले में देखते हैं सबसे पहले, जी यहाँ पर देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, मतलब जी वाला भाग, ठीक है, फिर सॉरी ए इंटरसेक्शन बी था, फिर है यूनियन का इतने का उभय नेस्ट, ठीक है, और ई चार्ट का भी उभय नेस्ट ही बोला उसने, ठीक है, ई चार्ट का उभय नेस्ट का ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी के भाग कहाँ, जे हाई रही, ठीक है, इनका क्या उभय नेस्ट, मतलब इनको और इनको उभय नेस्ट पूछा है। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कहाँ, जो है रंग है यहाँ पे, जे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, देखो यहाँ पे बोला है ए इंटरसेक्शन बी, तो जो जे नीला नीला रंग है ये क्या, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर ध्यान दिन कहते, चलिए आगे, आगे है हमारा समुच्चय का अंतर, क्या है समुच्चय का अंतर, समुच्चयों, एक सेकंड सॉरी, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में किसी बी में नहीं है, मतलब ए में तो है पर बी में नहीं है, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिखा जाए, प्रतीकात्मक रूप में से इन्हें ए माइनस बी लिखते हैं, जैसे कि ये ना ए मतलब इन्वर्टेड कॉमा ए अंतर इन्वर्टेड कॉमा बी, ठीक है, पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे है अपना, मान लीजिए कि ए में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 5 6 तक संख्या, और बी में देगी 2 4 6 8 तक संख्या, तो ए माइनस बी क्या लिखेंगे हम भाई, ए माइनस बी लिखेंगे हम, जो इन दोनों में घटा के जो बची वही लिखेंगे। तो ए में क्या है, ए में तो ज़्यादा संख्या है 1 से 6 तक, इसमें क्या है 8 तक है, इसमें क्या है 8 तक है, तो ए में से कौन कौन सी घट गई हमारी, देखो ए में से 2 भी कट गई आपकी तो 2 नहीं आएगा, और 4 भी कट गई तो 4 नहीं आएगा, और 6 भी कट गई तो 6 नहीं आएगा। अब बची कितनी है, 1 3 5 बैठ गई, क्या 1 3 5 इसका सही आंसर है, ठीक है। अब यह एक एक 1 3 5 समुच्चय ए में है किंतु बी में नहीं है, नहीं है, तो तब बी माइनस ए होता, क्या बी माइनस ए होता तो पहले बी में से ए यहाँ छाँटते, तो बी में से ए छाँटते तो है ना, कौन सी चीज़ ना मिलती, बस 8 अकेले ना मिलते आप, क्योंकि इसमें 8 संख्या बढ़ी है, इसमें 6 ही है, तो 8 संख्या नहीं बढ़ेंगी मिलती, और 8 ही इसका कहा होता सही आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 19 है हमारा, भी बराबर ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ए आई के यू हो तो भी माइनस बी ज्ञात करो, भी में से बी घटा दो, मतलब ए भी घटा दो, आई भी घटा दो, यू भी घटा दो, तो कब ई और यू आए को, के तो इसमें है नहीं, तो के तो अलग चीज़ है, ठीक, कवर को ई और यू वर्ग को, ठीक है, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ई और ओ समुच्चय बी में है किंतु बी में नहीं है, तथा बी माइनस वी बराबर के है, क्या बी में से बी माइनस सॉरी बी माइनस भी, तो बी में क्या, बी में क्या के है जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है, इसलिए क्या इसमें क्या यू है। देखो थोड़ी यहाँ पे देखते चलते हैं हम, देखो यहाँ पे बी माइनस यू, मतलब यहाँ पे देखो हमने भी, बहुत सॉरी बी माइनस ए,
बी माइनस बी, तो बी में क्या है, 2 3 4 2 4 6 8 है, जो कि इसमें नहीं है। क्या इसमें नहीं है? 8 कहाँ है इसमें? नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। टिप्पणी है अगला क्या? चलो आगे चलते हैं। ए माइनस बी बराबर हम लिख सकते हैं कि ये ना एक्स अनुपात एक्स का संबंध है ए से, और एक्स का संबंध नहीं है बी से। ठीक है, जो ए माइनस बी कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम टिप्पणी भी पढ़ेंगे। ठीक है, टिप्पणी में क्या है कि समुच्चय ए माइनस बी कॉमा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए परस्पर असंयुक्त होते हैं, अर्थात इनमें से किसी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होता है, जैसा कि आकृति 1.9 में प्रदर्शित है। ठीक है, यहाँ पर देख लो एक टी ओवरनेस्ट है कि नहीं है, जी बीच वाला तल, मतलब जी भी काटता है और आपका जी भी काटता है, पर जी क्या ओवरनेस्ट है। ठीक है, यही कन। ठीक है, आगे चलते हैं हम, चलिए। ठीक है, तो ख़त्म हो गए आगे अपने क्वेश्चन जो होमवर्क में, यहाँ पर किस में, होमवर्क में एच और डब्ल्यू, क्या एच डब्ल्यू में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन मतलब यू ज्ञात कीजिए। क्या करना, यू ज्ञात करना है। एक्स वाई है, क्या एक्स वाई है, यूनियन में का यूनियन में क्या बोला हमने, जो वन स्टेप वो तो है, ये जो नहीं है वो भी लिखना है, मतलब एक्स यूनियन वाई निकालना है। का एक्स यूनियन वाई बराबर लिखेंगे मंझला कोष्ठक के अंदर। ठीक है, तो इसमें और इसमें निकालना, फिर इस ए और बी में निकालना, ए यूनियन बी भी निकालने का, ए यूनियन बी भी निकालना। ठीक है, यदि आपने अच्छी तरह से समझा है तो आपको जरूर बन जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा यहाँ से। ठीक है, एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज क्या है, 3 का गुणज। दूसरा है एक्स अनुपात एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, मतलब यहाँ से 3 और 6 और 9 इसी प्रकार से तो है, जो 3 का गुणज है। और इसमें क्या है 1,2,3,4,5 इन 6 से कम है, तो 5 तक जे हो जाएंगे। ठीक है, फिर हल कर दें। यहाँ पे एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक से बड़ा है एक्स और एक्स से बड़ा या बराबर है 6। ठीक है, इसी प्रकार से बी में है एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से बड़ा है एक्स और एक्स से बड़ा है 10। इसी प्रकार से पांचवा है ए बराबर 1 2 3 और कोष्टक बंद है जी, मतलब मंझला कोष्टक के, और बी बराबर है 5। ठीक है, इसी प्रकार से है ना। दूसरा है हमारा, मान लीजिए कि ए बराबर ए कोमा बी। ठीक है, और बी बराबर ए कोमा बी कोमा सी, और तब क्या ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, और निकालना ए यूनियन बी ज्ञात करना है। इसी प्रकार से तीसरा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए का संबंध बी से है और ए यूनियन बी निकालो। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1 2 3 4। ठीक है, इसी प्रकार बी में है 3 4 5 6, और इसी प्रकार इसमें सी में है 5 6 7 8। यदि डी में है 7 8 9 10, तो निम्नलिखित में से तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, और ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी, और सी यूनियन डी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन एक में दिए गए या दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्या सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मतलब जो दिए गए हैं। दूसरा है, यदि ए बराबर 3 5 7 9 11 और बी बराबर 7 9 11 13, सी बराबर 11 13 15 और डी बराबर 15 17, तो ज्ञात करने इतने चीज़ों के आंसर देना है। ठीक है, 9 का कितने 9 के आप देना, और नहीं बनेंगे तो इसका हम कल हल लेके आ जाएंगे। ठीक है, अगला है ए बराबर एक्स अनुपात एक्स
एक प्राकृतिक संख्या है, b बराबर x अनुपात x एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और c है एक विषम प्राकृतिक संख्या और d है एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हैं अपने, सॉरी, ठीक है। दूसरा निम्नलिखित, एक सेकंड, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म संयुक्त असंयुक्त है। तो 1 2 3 4 भी है तथा x एक प्राकृत संख्या है और जो 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, पर 4 से बड़ा x है और x से बड़ा क्या है 6। इसी प्रकार से दूसरा है AEIOU तथा CDEF, इसका भी करना संयुक्त समुच्चय निकालना है, ठीक है। अगला है इतना 3 6 9 मतलब 3 का पहाड़ा 21 दे। इस प्रकार से 2 का पहाड़ा 20 दे। अभी का E और C का भी दिया गया और D का भी दिया गया। तो इसी प्रकार से इतने निकालने, यहाँ कितने करना 12 सवाल करना है जी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।